पाठ 9 बादल आए। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए, फिर तरह तरह के पशु पक्षी आए। उस समय अधिकांश धरती पर वन थे। धरती के निचले भाग पर सब जगह पानी और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। फिर धरती पर मानव आया। उसने घर बनाना शुरू किया। इसके लिए उसने वन काटे। मनुष्य का स्वभाव हमेशा से ही अधिक पाने का रहा है, इसलिए जहां 4 पेड़ काटने से काम चलता, वहां वह 8 पेड़ काट डालता। मानव की इस हरकत का बादलों को बहुत दिनों तक पता नहीं चल पाया। इसीलिए बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। धीरे धीरे बादलों को पता चल गया कि कई जगह पेड़ हैं ही नहीं। पेड़ों के स्थान पर घर बन गए हैं और पेड़ काट डाले गए हैं। बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। बादल पेड़ों के बुलाने पर ही तो पानी लेकर आते थे। मनुष्य अब खेती करने लगा। बिना पानी के खेती कैसी? मनुष्य इंतजार करता कि कब बादल आएं, मेघ बरसे और खेतों में अन्न उपजे। पर बादल मानव से नाराज हो गए थे। जब मौसम का अधिकांश समय बिन बरसे गुजर गया, तो मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, परंतु बादल नहीं आए। पानी न बरसने से पशु पक्षी सबको कष्ट हो रहा था। मानव के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना की। कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाना गाया। मानव ने मोरों से बादलों को प्रसन्न करने के लिए कहा। मोरों की आवाज भी तेज होती है और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। बादल आवाज ना सुन पाएं तो नाच देखकर तो खुश हो ही सकते हैं। मोरों ने कैओं कैओं करके गाना और पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। वे गाने लगे, बीते साल बिना पानी के आओ बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज्यादा। मोरों की आवाज बादलों तक पहुंची। उन्होंने नीचे धरती पर उनका नाच देखा तो खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए। वन में हरियाली लौट आई, फसलें भरपूर हुईं और मानव ने वनों को न काटने का निश्चय कर लिया। मोर आज भी बादलों के लिए गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। जैसे ही आकाश में काले काले बादलों की रेखा दिखाई देती है, वैसे ही मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। साथ ही कैओं कैओं करके गाते भी जाते हैं।